कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों VTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी हाल ही में नया सब्जेक्ट जो कि ऐड हुआ है थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, जो कि हमारा बोर्ड है VTUP। तो उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। किसके बेसिस पे? PYQ पेपर के बेसिस पे। अब आप सभी यही कहोगे कि भैया सिलेबस तो नया आया हुआ है। अब सिलेबस नया आया हुआ है तो PYQ पेपर आ नहीं सकता, क्योंकि जब पहली बार पेपर ही होने वाला है इस सब्जेक्ट का तो PYQ कैसे आ गया? तो भैया PYQ अगर नहीं है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे है? लेकिन मैं आप सभी को यही कहूंगा कि अगर आप ज्ञान विद सचिन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों, आप सभी को कभी टेंशन नहीं आने दूंगा। अगर मेरी 1700 वीडियो पड़ी हुई है तो उसमें देख लेना, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को ही गाइड करते हैं। अपने फिफ्थ सेमेस्टर वाले सीनियर या इसके पास आउट सीनियर से कांटेक्ट कर लेना, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग को गाइड करता हूं और कोई नहीं ऐसा है जो आप सभी को PYQ पेपर दे सके। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, आप लोगों के लिए PYQ ला करके दें। किसी भी हाल में आप भले नए हो, नया सिलेबस आया है, लेकिन आपका काम बिल्कुल आसान रहना चाहिए। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये क्या है भैया? वहां पर तो मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी था, तो उसके लिए आप सभी को मैं एक वार्निंग यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वार्निंग लिख देता हूँ। वार्निंग लिखने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट का सामना करना पड़ेगा आपको। देखो, वार्निंग को समझो, वार्निंग आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है जो कि सिक्स्थ सेमेस्टर में चलता है इस समय के लिए, जो कि सिलेबस जब आपका अपडेट होगा तो ये हट जाएगा। ये सिक्स्थ सेमेस्टर में चलता है। आपका जो पैटर्न है इस समय के लिए 12 क्वेश्चन का है, 5-5 नंबर का, 60 और 3 घंटे का। लेकिन ये जो है ये 10 क्वेश्चन का था और 5 यानी 50 नंबर का और 2.5 घंटे का। क्लियर है बात भैया? इतना सा ही अंतर है। लेकिन वार्निंग जो लिखा है मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि जो सिलेबस इसका है, किसका? मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो आपका सिलेबस नहीं है। 100% वो सिलेबस नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ चीजों को काट दिया गया है और उसमें से कुछ चीजों को मतलब ऐड किया गया है, काटा गया है। लेकिन जो चीजें कॉमन है वही इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट है जो बार बार आया है उसके बेसिस पे ही हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस वीडियो को ध्यान से समझना है। जैसे जैसे बताता हूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। देखिए, ये हमारा पेपर 2022 का हुआ है। अगर आप सभी सिलेबस में देखेंगे तो साइन बार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी कॉम्परेटर को देखेंगे तो ये सिलेबस में है। और अगर मेजरमेंट आप पढ़ रहे हो तो मेजरमेंट के बारे में ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। ठीक है भैया? उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वर्नियर कैलिपर। अगर यहां पर कहीं पर वर्नियर कैलिपर दिया हो तो अच्छी बात है, वरना अगले अगले हम PYQ पेपर की तरफ चलते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर हो गया और उसके साथ साथ आप लोगों का स्टैंडर्ड, व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट एक्सप्लेन्ड इन द स्टैंडर्ड। ये तो सिलेबस में नहीं है लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है। और इंड स्टैंडर्ड नहीं पूछेगा, इस बार पूछेगा BIS स्टैंडर्ड। ठीक है, इंड स्टैंडर्ड नहीं है सिलेबस में लेकिन BIS स्टैंडर्ड दिया हुआ है। ठीक है भैया? और अगर आप सभी देखेंगे तो माइक्रोमीटर के बारे में, ठीक है, और स्टैंडर्डाइजेशन का अगेन क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं। और आपके सिलेबस में एरर के बारे में दिया हुआ है तो एरर भी आप सभी देख सकते हो। ठीक है भैया? और आप सभी का यहाँ पे अगला जो सिलेबस, ये सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आइए, ये तो हिंदी वर्जन हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला हमारा जो ये है ये 24 का पेपर है। ठीक है, देखिए ये जो चीजें दिख रही है ना, ये आपके छोटे छोटे टर्म हमेशा पूछे जा रहे हैं और एरर के बारे में। और मेट्रोलॉजी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे हो तो वो तो आपको आना ही चाहिए। इसके बेसिस पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिजाइन किया है। ठीक है, इस सब पेपर के बेसिस पे जो पिछले, देखो आपका ही सिलेबस है मेजरमेंट, भले 6 सेमेस्टर में चल रहा है। ठीक है, अब ये थर्ड में आगे तो क्या हुआ, पेपर पैटर्न वही है, सिलेबस भी अप्रोक्स वही है, तो क्वेश्चन भी वही आएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा।
इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि पीवाईक्यू तो आप सभी देख लोगे आपके यूट्यूब से, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स जो आपके एग्जाम में लिखने हैं वो चीज नहीं पाओगे। और फिर वीडियो लेक्चर में हमने वन शॉट ले रखा है, ठीक है, हम वन शॉट में पूरा रिवीजन करा रहे हैं, मतलब एक एक चीज को आपको समझा दे रहे हैं जो कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने चैप्टर वाइज पूरा बना रखा है, तो वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को देखना बहुत मस्ट है। अगर वो नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं प्रॉपर एनालिसिस करने से दूर रह जाओगे। अगर आप सभी यहां पर देखोगे तो वर्नियर कैलिपर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है भैया। उसके साथ साथ साइन बार, ये भाई दोनों जान है। और तीसरा कॉम्परेटर, कॉम्परेटर में आपका मैकेनिकल और न्यूमेटिक कंपरेटर है, अगर देखा होगा आपने सिलेबस में, तो इन दोनों इससे एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप और न्यूमेटिक से एक टाइप, ये दो टाइप आप पकड़ लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है भैया। चलो, और फिर टॉलरेंस वगैरह सब हटा दिया गया है। हाँ, ये कोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डीप में दिया हुआ है, ठीक है, आपके सिलेबस में, तो इस बात का ध्यान रखें। ये आपका हिंदी वर्जन पेपर है। अब ये देखिए लास्ट पेपर हुआ था, कितना टफ पेपर बना दिया था, लेकिन ये सब देखिए एक्यूरेसी के बारे में पूछा है। और फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं एरर्स के बारे में, देखिए एरर्स क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ठीक है। उसके बाद आप सभी देख सकते हैं कि कॉम्परेटर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्परेटर्स यानी कॉम्परेटर को छोड़ नहीं सकते, कॉम्परेटर के दो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगे तो आपके सिलेबस से कोई भी क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एमएमआई यानी मेट्रोलॉजी मेजरमेंट जो सब्जेक्ट है इसके बेसिस पे हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स वगैरह आप ऐप से ले लीजिए, और ये पीवाईक्यू मैंने थोड़ा सा जो दिखा दिया, मुझे आशा है कि और भी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ दिख रही होंगी। तो मिलते हैं एक नई सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।